मित्रों नमस्कार। वर्ल्ड क्रिएटिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हाजिर हैं। संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, ठीक है। तो ऐसा है कि इसके संस्कृत में अनुवाद सीखने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता है। ध्यान से सुनिए, शब्द रूप, धातु रूप और कारक प्रकरण, ठीक है ना। शब्द रूप, धातु रूप और कारक प्रकरण, 3 चीज़ की आवश्यकता है। तो सबसे जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सोहन विद्यालय जाता है, सोहन विद्यालय जाता है। तो सबसे पहली बात है कि हम ये समझ लें कि कर्ता क्रिया कर्म कौन पहले रहेगा। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, और हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद वर्ब होता है। लेकिन संस्कृत में कर्ता कर्म क्रिया किधर भी हो सकता है, कोई मतलब आप किधर भी लिख सकते हैं ना। कर्म कर्म क्रिया कर्ता, कर्ता कर्म क्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि प्रत्येक शब्द की विभक्ति होती है। क्या होती है? विभक्ति। हाँ, वो ये कर्ता कर्म क्रिया शब्द रूप के अनुसार, धातु रूप के अनुसार, कारक प्रकरण के अनुसार बदलते हैं, मतलब प्रयोग किए जाते हैं। तो इसलिए कर्ता क्रिया कर्म को किधर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं कि सोहन विद्यालय जाता है, सोहन विद्यालय जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसा कि मैंने बताया कि शब्द रूप, अच्छा एक बात और है कि इस वीडियो को अगर स्किप कर देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पूरा वीडियो यदि सुन लेंगे तो आप संस्कृत के अनुवाद को आसानी से बना लेंगे। तो पूरा वीडियो को सुन लीजिए। और इसमें थोड़ा सा यही शेष रहेगा कारक प्रकरण। अगर कारक प्रकरण के वीडियो को हम अलग से बना देंगे तो उसमें लंबे लंबे वाक्य को आप मतलब बना लेंगे। और आज की वीडियो में जो भी साधारण वाक्य हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, साधारण वाक्य हैं, जो आपके परीक्षा में आते हैं वो भी बन जाएंगे। तो जैसे सोहन विद्यालय जाता है, सोहन विद्यालय जाता है। तो मैंने कहा था अभी कि आपको 3 चीज़ की आवश्यकता है। तो सोहन शब्द है, हालांकि शब्द तो मतलब शब्द है, शब्द तो सब ही है, लेकिन यहाँ जो सोहन करता है, सोहन क्या है, करता है, विद्यालय क्या है, कर्म है, और जाता क्रिया है, ठीक है। तो देखिए ये क्रिया जो है ना, संस्कृत में क्रिया को धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। यह क्रिया धातु के रूप के अनुसार चलेगा, धातु रूप के अनुसार चलेगा। और ये दोनों कर्ता और कर्म दोनों शब्द रूप के अनुसार चलेंगे। कैसे चलेंगे? शब्द रूप। और ये चलेंगे ये धातु रूप के अनुसार चलेंगे। और शब्द रूप के लिए ये कानून है, कारक प्रकरण। शब्द रूप को बदलने के लिए शब्द रूप, कौन सा शब्द रूप सही रहेगा उसके लिए कारक प्रकरण पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो 2 चीज़ की आवश्यकता है, शब्द रूप और धातु रूप। और शब्द रूप को ही रेखांकित करने के लिए, विशेषित करने के लिए वो कारक प्रकरण का इस्तेमाल किया जाता है, कारक कानून का। तो सोहन विद्यालय जाता है, देखते हैं। तो सबसे पहले यह जो जाता है क्रिया है, तो धातु रूप, ये धातु रूप जानने के लिए हम लकार की बात करेंगे। तो संस्कृत में कितने लकार है? 10। कितने लकार है? 10। आपको 5 लकार पढ़ना है। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञावाचक, मेरी बात पूछने वाला, लट लोट लिट माने होता है भविष्यत काल के लिए, लंग होता है भूतकाल, है ना, और विधिलिंग चाहिए। 5 लकार आपको पढ़ना है। 5 लकार से आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ। तो अब देखिए, अब ये जो जाता है किस टेंस के अंदर है? संस्कृत के लट लकार किसके अंदर है? लट लकार। तो लट लकार का जाना के लिए गम माने क्या होता है? जाना। गम माने जाना। तो लट लकार में कैसे चलता है? गच्छति गच्छता गच्छन्ति। कैसे चलता है? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सोहना। ये जो है, यह जो सोहन यहाँ है कर्ता कारक, कौन किस में है? कर्ता कारक में छिपा हुआ है। और यह जो है विद्यालय कर्म कारक में छिपा हुआ है। आगे मैं और विशेष से बतलाऊंगा। तो सोहन विद्यालयम गच्छति, सोहनम विद्यालयम गच्छति। और यह हो जाएगा वह किताब पढ़ता है, सह पुस्तकम पठति, ठीक है ना। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, सह पुस्तकम पठति, पठति पुस्तकम, सह पठति पुस्तकम, सोहन विद्यालयम गच्छति। ये भी सही है, गच्छति विद्यालयम सोहन, सोहन गच्छति विद्यालयम। कैसे भी लिखो ये सही है। जैसे थोड़ा शब्द रूप की चर्चा कर लेते हैं। 2 चीज़ की जरूरत है, शब्द रूप और धातु रूप। शब्द रूप और धातु रूप। तो शब्द रूप में मैंने जैसे बालक का लिख दिया है, देखिए बालक का लिख दिया है।
ये शब्द रूप जितने भी शब्द हैं संसार में, तो लाखों शब्द हैं ना, हिंदी में लाखों शब्द हैं, तो सबका शब्द रूप चलेगा। सोचिए, बालक, नदी, पहाड़, पत्थर, है ना, आदमी, आदमी, चाहे आप आपका नदी हो गया, मती हो गया, बालिका हो गया, स हो गया, स माने वह, स, सा, जितने भी शब्द हैं सबका शब्द रूप चलेगा, है ना। जितना शब्द रूप है, तुम, अहम, सम्राट, राजा, रानी, पत्थर, कीटाणु, राम, बालक, सोहन, जितना शब्द है सबका शब्द रूप चलेगा। अब सोचिए कि जो लाखों शब्द है तो लाखों शब्द रूप हमें याद करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए आपको जैसे अकारांत है, इकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ओकारांत, इसी पे सब काम चल जाएगा। जैसे बालक है, क में अ है कि नहीं, क में क्या है अ, तो अकारांत के अनुसार चलेंगे। कैसे चलेंगे? अकारांत, ये चलेगा अकारांत नियम। किस नियम चलेगा? अकारांत नियम के अनुसार लाखों हो जाएंगे। जैसे बालक, क में बालक हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, सब में क है कि नहीं, तो ये अकारांत के अनुसार चलेंगे। ठीक है। जैसे जैसे है कि नदी, क्या है? नदी, नदी, है ना। नदी कैसे चलेगा? ईकारांत, क्या हो जाएगा? नदी। ठीक है। अब आपका उकारांत हो गया, तो उकारांत जिसमें ऊ होगा, जिस शब्द के पहले जिस शब्द में ऊ छिपा हो, क्या होगा? जिस शब्द में अंतिम वाले वर्ण में ऊ लगा होगा, जैसे बालू, उसमें उकारांत के अनुसार चलेंगे। तो यही 1 2 3 4 5 6 को याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो बालक, क में क्या शब्द है? अ है ना, तो बालक, बालक का, राम का, मोहन का, सोहन का, पत्थर, ये सब का एक जैसा चलेगा। ठीक है। तो आपको 5 6 7 याद कर लेते हैं तो काम चल जाएगा आपका। ठीक है। तो बालक का देखिए कैसे रूप चलता है। बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान्, बालकीन्, बालकाभ्यां, बालकाय, बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, बालके, बालकयोः, बालकेषु, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः। देखो ये दो बिंदु है ना, विसर्ग है, ह जैसा उच्चारण होता है, आधा ह, जल्दी से बोलना। ये बालक है, क्या? बालक ह, बालक। ठीक है ना। अब देखो जिस शब्द में जैसे कर्ता कर्म जो रहेगा ना, कर्ता कर्म, तो कर्ता कर्म में जहाँ प्रथमा लगेगा तहाँ ये लगेगा, द्वितीय रहेगा तो ये को रहेगा, तो ये रहेगा। बालक से बालकेन, बालक के लिए बालक है, बालक से बालका, थोड़ा सा अंतर है इसमें, से में बताएंगे हम कारक प्रकरण में। बालक का बालक से, बालक में बालके, हे बालक, हे बालक, बालक को बालकम, बालक से बालकेन, है ना। ये एक वचन के लिए, ये देखिए, ये है द्विवचन के लिए, है ना। 2 बालक ने बालकों, 2 बालकों को बोलो बालकों, है ना। 2 बालकों से, 2 बालकों से बालकाभ्यां, है ना। बालकों का बहुवचन हो गया, का है ना। बालकों का, देखो बहुवचन, बालका नाम, है ना। बालकों में, तो में यहाँ है ना, बालकों में यहाँ आ जाएगा, बालकेश, देख लिया ना। बालकों को का संस्कृत क्या होगा? बालकों को यहाँ है ना, को कहाँ यहाँ है ना, बालकों को बहुवचन है, यहाँ चलेगा बालका। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन, है ना। जैसे मान लो आपसे कोई पूछेगा कि बालकों के लिए, तो देखिए बालकों के लिए क्या हो जाएगा? के लिए यहाँ होगा ना, के लिए यहाँ होगा, के लिए यहाँ हो गया ना। तो बालकों के लिए कौन सा होगा? ये बालकेभ्यः, बालक के लिए बालका है, तो ये शब्द रूप हो गया ना। मैंने अभी बताया कि 5 लकार होते हैं, जो अभी बोला था ना, उसको स्क्रीन पर मैं लिख दिया हूँ। लट लकार, लोट लकार, रिट लकार, लंग लकार, विधि लिंग। ठीक है। अब देखिए लट लकार, अभी मैं लट लकार की चर्चा करता हूँ विस्तार में। ठीक है। अब देखिए लट लकार, गम धातु, क्रिया कितनी है? 6000 से ज़्यादा, 6000 से ज़्यादा, 6000 से ज़्यादा क्रिया है। जैसे हम गम, अभी एक क्रिया की बात कर रहे हैं, एक क्रिया की बात कर रहे हैं। जैसे गम धातु, पढ़ जाने के लिए क्या होगा? गम धातु, पढ़ने के लिए पढ़ धातु, लिखने के लिए लिख धातु, चलने के लिए चल धातु, ले जाने के लिए कौन सा धातु होता है? नी, है ना। देखने के लिए पस। तो 6000 क्रियाएं होती हैं। अब आप सुनकर डर जाएंगे कि 6000 क्रिया का तो कैसे हम लकार याद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 5-6 क्रिया को याद कर लोगे, 4-5, तो आपका काम चल जाएगा। जैसे एक याद कर लोगे लट लकार, एगो सेव, लट और सेव का याद कर लोगे ना, तो जैसे देखो, जैसे ये गम धातु का लट लकार में चलता है। कैसे? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति,
पठ का चलेगा पठती पढ़ता पठंती, लिख का चलेगा लिखती लिखता लिखंती, चल का चलती चलता चलंती, खाद का है ना ऐसे ऐसे चलेगा। और एक होता है सेव का, थोड़ा अलग चलता है, सेवते सेवेते सेवंते, रहना का वर्तते वर्तेते वर्तनते होता है ना। तो आपको 3-4 क्रिया या 3-4 का क्रिया याद करना है, बस 3-4 का काम कर देंगे, 3-4 याद कर लेंगे तो हजारों काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए जैसे कि हम यहाँ पर हम लट लकार की बात करते हैं, गम धातु, कौन सा धातु है, गम धातु। तो ये चला गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामः, ठीक है ना। तो अब देखो ये प्रथम पुरुष के लिए किसके है, प्रथम पुरुष में चलेगा। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। ये मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष एक वचन, ये उत्तम पुरुष द्विवचन के लिए ये होगा, और उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए होगा। जैसे मान लो वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो देखो सह विद्यालयम गच्छति, वे दोनों विद्यालय जाते हैं तो विद्यालयम गच्छतः, वे लोग विद्यालय जाते हैं बोलो ते विद्यालयम गच्छन्ति, तुम विद्यालय जाते हो तुम विद्यालयम गच्छसि, तुम दोनों विद्यालय जाते हो तो नहीं युवाम है ना, युवाम विद्यालयम गच्छतः, तुम लोग विद्यालय जाते हो युवम विद्यालयम गच्छत, मैं विद्यालय जाता हूँ अहम विद्यालयम गच्छामि, हम दोनों विद्यालय जाते हैं आवाम विद्यालयम गच्छाव, हम लोग विद्यालय जाते हैं वयम विद्यालयम गच्छामः। देखा ना, ये आपका याद करना कि प्रथम पुरुष में चलता है सह तौ ते, प्रथम पुरुष में सह तौ ते, एक वचन में सह, द्विवचन में तौ, और ये चलेगा सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम। ये मास्टर ट्रिक है, ये मास्टर ट्रिक याद कर लो अभी, ये मास्टर ट्रिक इसी से सारा संस्कृत टिका हुआ है, सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम, और यही चीज सब जगह लागू होगा, ठीक है ना। ये मैंने लट लकार में बताया, यही सेम चीज हर लकार में लागू होगा। अब हम लोट लकार की बात करते हैं, कैसे करते हैं लोट लकार की, जैसे कि लोट लकार मतलब आज्ञावाचक, क्या है आज्ञावाचक। वह जाए, अगर हम बोलेंगे वह जाओ तो ठीक नहीं, वह जाए मतलब वह जाए तो क्या हो जाएगा स गच्छतु, है ना, तो है ना, वे लोग जाएं बोलो तो गच्छताम, ये चले गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छावा गच्छाम, हाँ वह जाए सह गच्छतु, वे दोनों जाएं बोलो तो गच्छताम, वे लोग जाएं ते गच्छन्तु, तुम जाओ त्वम गच्छ, तुम दोनों जाओ युवाम गच्छतम, तुम लोग जाओ युवम गच्छत, मैं जाऊं नहीं अहम गच्छ, है ना, तो मैं अहम गच्छामि, हम दोनों जाएं तो क्या हो जाएगा अवाम गच्छावा, हम लोग जाएं वयम गच्छाम। देखो ये हलंत है, यहाँ पर हलंत लगा दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल सेम चीज है, ये मास्टर ट्रिक याद कर लो, स तौ ते त्वम युवम अहम अवाम वयम, प्रथम पुरुष में स तौ ते, और मध्यम पुरुष में त्वम युवम, और इसमें अहम अवाम वयम, ठीक है ना। देखो तो आपको ये क्या होगा, अब देखो लंग लकार की बात करते हैं ना, भूतकाल क्या होगा, भूतकाल, है ना, ठीक है। तो इसमें चलेगा अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, है ना, अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम, ठीक है। जैसे मान लो कि वह गया, वह विद्यालय गया, क्या होगा सह विद्यालय में अगच्छत, वे दोनों विद्यालय गए बोलो तो विद्यालय में अगच्छताम, वे लोग विद्यालय गए, ते विद्यालय में अगच्छन, तुम विद्यालय गए, त्वम विद्यालय में अगच्छ, तुम दोनों विद्यालय गए, युवाम विद्यालय में अगच्छतम, तुम लोग विद्यालय गए, युवम विद्यालय में अगच्छत, मैं विद्यालय गया, अहम विद्यालयम अगच्छम, हम दोनों विद्यालय गए, आवाम विद्यालयम अगच्छाव, हम लोग विद्यालय गए, वयम विद्यालयम अगच्छाम। अगला लिट लकार माने भविष्यत काल में रहेगा तो ये इस्तेमाल होगा। इसका चलेगा कैसे चलेगा, इसका शब्द रूप गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, ठीक है। वह विद्यालय जाएगा,
चाहे वह घर जाए, वह घर जाएगा। बोलो सह गृहम गमिष्यति हो गया। वे दोनों विद्यालय जाएंगे। बोलो तो विद्यालयम गमिष्यतः घर रहेगा तो जो रहेगा शब्द वो मीनिंग लगा देना। वे लोग घर जाएंगे, ते गृहम गमिष्यन्ति, है ना। तुम विद्यालय जाओगे, त्वम विद्यालयम गमिष्यसि, तुम दोनों विद्यालय जाओगे। युवाम विद्यालयम गमिष्यथः घर रहेगा तो गृहम लगा देना, है ना। महाविद्यालय रहेगा तो महाविद्यालय लगाना पड़ेगा। तुम लोग विद्यालय जाओगे, युवम विद्यालयम गमिष्यत, मैं विद्यालय जाऊंगा। बोलो अहम विद्यालयम गमिष्यामि, हम दोनों विद्यालय जाएंगे। आवाम विद्यालयम गमिष्यावः, देखो ह है, हम लोग विद्यालय जाएंगे। वयम विद्यालयम गमिष्यामि, गमिष्य विधिलिंग। क्या है विधिलिंग? विधिलिंग मतलब चाहिए। जिस वाक्य में चाहिए का बोध हो, चाहिए लिखा हो, वहाँ पे यह लगेगा। जैसे इसको पहले पढ़ देते हैं हम। गच्छेत, देखो तम हलंत है, गच्छेत गच्छेताम हलंत गच्छेयो, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेम, देखो यहाँ हलंत है, यहाँ हलंत है, यह हलंत है। ठीक है। अब जैसे हम बोलेंगे वह को विद्यालय जाना चाहिए, अच्छा नहीं है ना। बोलेंगे उसे विद्यालय जाना चाहिए, तो सह, यहाँ सह तौते तुम युवाम युवम अहम अवाम वयम, ये हर जगह ट्रिक है। ये इसी ट्रिक से बना, ये सुपर, मतलब ये बोलते एक तरह की मतलब मास्टर चाबी है, की है ना। उसे विद्यालय जाना चाहिए, सह विद्यालयम गच्छेत, है ना। उन दोनों को विद्यालय जाना चाहिए, वे दोनों को विद्यालय जाना चाहिए, तो क्या हो जाए, तो विद्यालयम गच्छेताम, उन लोगों को विद्यालय जाना चाहिए, ते विद्यालयम गच्छेयुः, है ना। तुमको विद्यालय जाना चाहिए, चाहे तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए। तुम विद्यालयम गच्छे, तुम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए, तो युवाम विद्यालयम गच्छेतम, तुम लोग को विद्यालय जाना चाहिए। यहाँ क्या होगा, युवाम विद्यालयम गच्छेतम, इसको तुम लोग को विद्यालय जाना चाहिए, क्या होगा, युवम विद्यालयम गच्छेत, है ना। मुझे विद्यालय जाना चाहिए, अहम विद्यालयम गच्छेयम, है ना। हम दोनों को विद्यालय जाना चाहिए, आवाम विद्यालयम गच्छेयु, हम लोग को विद्यालय जाना चाहिए, वयम विद्यालयम गच्छेम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये पांचों लकार हो गया ना, लॉट लोट लीट लंग विधिलिंग हो गया ना पांचों। तो ये चीज आपको दो, जैसे देखिए अभी मैंने ये बतलाया क्या है, धातु रूप, क्या बताया, एक धातु रूप गम क्रिया का मैंने पांचों लकार बताया, वैसे सभी क्रियाओं का ऐसे ही चलेगा। ठीक, दो चीज की जरूरत है सिर्फ, शब्द रूप और धातु रूप, शब्द रूप और धातु रूप। तो धातु रूप में मैंने एक क्रिया का बतलाया, वैसे ही कई हजार क्रियाएं हैं, तो कई हजार क्रिया है तो इसमें 3-4 क्रिया का याद कर लेंगे तो आपको पूरी क्रिया काम चल जाएगा। और शब्द रूप में मैंने जैसे ही बतलाया बालक, क्या बताया, बालक, वैसे ही सब शब्द नदी पत्थर पहाड़ मती पति, है ना, पर्वत, जो भी है ना, पानी जल, जो भी है आपका, जो भी है, प्रकाश, जितने भी शब्द रूप हैं, जितने भी शब्द हैं, कर्ता और क्रम सब शब्द रूप के अनुसार चलेंगे। ठीक है। और शब्द रूप कैसे तय होगा, शब्द रूप के लिए कौन सा कानून पढ़ना पड़ेगा, कारक प्रकरण। क्या होगा, शब्द रूप के लिए कौन सा मास्टर चाबी है, कारक प्रकरण। सब कर्ता और क्रम के लिए कारक प्रकरण, शब्द रूप कौन सा होगा इसके लिए कारक प्रकरण पढ़ना पड़ेगा आपको। और आपको क्रिया कैसे होगी, तो इसके लिए आपको ये लकार क्या पढ़ना पड़ेगा, धातु रूप लकार। तो इस वीडियो को पूरी तरह से आप ढंग से इस अगर देख लिए होंगे तो निश्चित समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, और मैं अगले वीडियो में कभी कारक प्रकरण को बता दूंगा। तो आप कोई सा भी, जैसे कोई ट्रांसलेशन है, अनुच्छेद लिखना है, प्रश्न आंसर लिखना है, चिट्ठी लिखनी है, संस्कृत के हर जगह के लिए यह वीडियो उपयोगी है। और तो ऐसे ही साइंस के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बहुत ऑलराउंडर क्लासेस, ये ऑलराउंडर क्लासेस हर विषय के लिए, हर विषय की ट्रिक्स और अच्छी अच्छी बातें इस पर डाल देता हूँ, जो विद्यार्थियों के लिए, शिक्षार्थियों के लिए, विद्या प्रेमियों के लिए, सबके लिए अत्यंत उपयोगी है। और इस पर मनोरंजन के लिए भी कुछ वीडियो डाल देता हूँ, जैसे कहानी वगैरह भी डालता हूँ। तो कहानी के अंदर मैं मीनिंग भी डाल देता हूँ, बच्चे कहानी सुनेंगे तो उनको मीनिंग भी याद होगा। तो वीडियो को समाप्त करते हुए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।